नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज तारीख 25 नवंबर 2024। आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले 2 महीने से जो स्टॉक मार्केट में घमासान मचा हुआ था, जबकि हम देख रहे थे कि सारे स्टॉक्स रेड में जा रहे थे, सारा पोर्टफोलियो ही रेड में जा रहा था। अब ये दिख रहा है कि ये कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, सब कुछ ग्रीन में जाता दिख रहा है। अब उम्मीद ऐसा है कि इन्वेस्टर्स वापस आ गए हैं और अब जो स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये वापस ग्रीन में जाएंगे। हम अपने सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, जिन्होंने पिछले 2 महीने से म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में दूरियां बना रखी थी, उनको वापस इनवाइट करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि अब वापस लौट आइए। समय सही आ गया है वापस पैसा निवेश करने का। आज 25 नवंबर को ही हम आपके लिए एक नया म्यूचुअल फंड लेके आए हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड। नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये डिजिटल मतलब आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला म्यूचुअल फंड है, पर ऐसा नहीं है। डिजिटल में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं। पूरा डिटेल लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आप समझ सके, जान सके इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और फिर आप डिसाइड कर सके कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड। HDFC इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड। नाम सुन के ही डिजिटल से लगता है इंटरनेट, और बिल्कुल सही बात है। इस पूरे म्यूचुअल फंड में दो कंपोनेंट प्रमुख होने वाले हैं। पहला, वो कंपनियां जो इंटरनेट के इनेबल होके चलती हैं, और दूसरी आईटी सेक्टर। सबसे पहले इंटरनेट को समझते हैं। अगर इस डेटा को देखें तो 2019 में तकरीबन 2019 में जो इंटरनेट था, वो तकरीबन 44% लोग इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जितनी भी जनसंख्या थी उसमें 44% लोग केवल इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको 2023 में तकरीबन 57% तक इंक्रीज हुआ है। यानी कि तकरीबन 37% का इंक्रीज हुआ है इंटरनेट यूसेज में इंडिया में। अब ये डेटा देखिए, यहाँ पे जो सेम डेटा है उसको कंपेयर कर रहे हैं हम उन लोगों से जिनके पास एक्सेस टू इंटरनेट था, ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे थे और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। जब 44% का यूसेज चल रहा था, यानी 44% लोग केवल इंटरनेट यूज कर रहे थे, उस समय आप देखिए जो इंटरनेट यूजर्स थे वो तकरीबन 660 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें कि टू 280 से 310 मिलियन के आसपास लोग ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे थे, और उसमें 150 से 180 मिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। समय जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से इंटरनेट घर घर में पहुंचता जा रहा है, हर कोई इंटरनेट से जुड़ता जा रहा है, उस तरह से अगर हम ये डेटा देखें तो तकरीबन जो 2023 है उसमें 57% के आसपास का जो लोग हैं वो इंटरनेट यूज करना शुरू किए, और उसी तरीके से ये डेटा भी इंक्रीज किया है। जो 660 से लेकर के 690 मिलियन लोग यूज कर रहे थे, वो बढ़ के 780 से 800 मिलियन हुआ। यानी कि जैसे इंटरनेट आप यहाँ देख रहे हैं 44% से बढ़ के 55% हुआ, वैसे ही ये डेटा यहाँ पे 660 से बढ़ के 780 मिलियन हुआ। सेम चेंज आया। अब इस डेटा को इससे कंपेयर करिए, सेम चेंज आया ऑनलाइन यूजर्स में, जो 350 से लेके 370 मिलियन यूजर्स बढ़े, और फिर ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ा 230 से लेके 250 मिलियन तक। यानी जैसे जैसे इंटरनेट घर घर पहुंच रहा है, वैसे वैसे इंटरनेट या आईटी इनेबल्ड कंपनियां जो हैं वो और स्ट्रांग होती जा रही हैं। अब अगर इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की बात करें तो 2021 में ये तकरीबन 67 बिलियन
का ई-कॉमर्स मार्केट था जो कि बढ़ करके 102 बिलियन का हुआ ईयर 2022 में। क्यों हुआ ये बढ़ करके? उसका रीज़न है ये। यहाँ पे देखिए 660 मिलियन से बढ़ के 780 मिलियन यूज़र्स हुए, यानी कि यूज़र बेस बढ़ा। जब यूज़र बेस बढ़ा तो वो मोबाइल पे आए, उन्होंने शॉपिंग साइट्स देखी, उन्होंने शॉपिंग करना शुरू किया। अब जैसे-जैसे इंटरनेट की ग्रोथ होती जा रही है, वैसे-वैसे ये चार्ट दिखा रहा है कि 2030 तक तकरीबन ये 325 बिलियन का मार्केट बनेगा। अब अगर ये जो म्यूचुअल फंड है उसको देख के लगता है कि ये सिर्फ़ एक आईटी इनेबल्ड म्यूचुअल फंड होने वाला है या सिर्फ़ इसमें आईटी कंपनीज़ आएँगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ी इसमें पार्टिसिपेशन है वो आईटी कंपनी की है, 46.84% आईटी कंपनी की है। हालाँकि उसके बाद भी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि कोर आईटी की नहीं है बट आईटी इनेबल्ड होके चलती हैं, आईटी के कारण चलती हैं। इसमें ई-रिटेल, ई-कॉमर्स हो गया, फिनटेक हो गया या इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल हो गया, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम या फिर टूर ट्रैवल एंड रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पे अगर आईटी की बात करें तो 46% के आसपास है, तो वहीं नॉन आईटी तकरीबन यहाँ पे 54% के आसपास रहेगा। अब अगर आईटी सेक्टर की बात करें, क्योंकि आईटी मेजरली 46% के आसपास इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो आईटी की बात करें तो आईटी सेक्टर ने 2024 में तकरीबन 119 बिलियन का सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया है। जो कि एम्प्लॉय करता है 5.43 मिलियन पीपल को। और अगर इसका फ्यूचर देखें तो इनोवेशंस में 6 लाख 50,000 लोग जो हैं वो इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं जनरेटिव एआई स्किल्स की। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि हमारे पास और लोग होंगे, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होंगे जो कि अच्छा काम करेंगे और आईटी इनेबल्ड कंपनियां आगे बढ़ेंगी। अब अगर आईटी इंडस्ट्री की रेवेन्यू की बात करें जो 46% का स्टेक लेता है, तो 2020 में तकरीबन ये 189 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, जो कि इस समय 2024 में बढ़ करके 254 बिलियन डॉलर्स के आसपास गया है। उम्मीद है कि इसने 250 का टैगलाइन क्रॉस किया है 2024 में, तो आने वाले 2 से 3 साल या 4 साल मैक्सिमम रख लीजिए, ये 300 बिलियन का टैगलाइन क्रॉस करेगा और वहाँ पे ये और स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू एक्सीड हो रहा है डोमेस्टिक रेवेन्यू को। यहाँ पे 2021 से लेके 2024 एस्टिमेटेड तक देखिए, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 152 से बढ़ कर के 199 तक गए हैं। वहीं जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स हैं वो 45 से बढ़ कर के 55 बिलियन तक गए हैं। अब अगर कंपेयर करें आईटी सर्विसेज कंपनी को निफ्टी 50 से, यानी वो सारी कंपनियां जो कि आईटी के अंदर में आती हैं उनको कंपेयर किया जाए अगर निफ्टी 50 से, हर साल 2019 से लेके 2023 तक जो कोर आईटी की कंपनी है वो निफ्टी 50 से अच्छा ही परफॉर्म करती आई हैं। अब म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एच डी एफ सी निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 22 ऑफ नवंबर है, क्लोज डेट 6 ऑफ दिसंबर है, अलॉटमेंट डेट भी 6 ऑफ दिसंबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज से आप कर सकते हैं। एंट्री लोड कुछ नहीं, एग्जिट लोड कुछ नहीं। एनएवी है 10 रुपीज का। फंड टाइप है ओपन एंडेड। कैटेगरी है इंडेक्स फंड की। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा ये निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स को, जिसको कि अभी हमने डिटेल में समझा है और आगे समझेंगे भी। और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं।
अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स को। और इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ये उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जो इस इंडेक्स के अंडर में आएंगी, जो इस पर्टिकुलर बेंचमार्क के अंडर में आएंगी, यानी निफ्टी इंडिया डिजिटल के अंडर में जो आएंगी उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर निर्मन है और मिस्टर अरुण अग्रवाल हैं। जो इन्वेस्टमेंट इसका एसेट एलोकेशन है वो बहुत सिंपल है। इसका एसेट एलोकेशन है कि ये 95% से 100% तक का इन्वेस्टमेंट निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स में ही करना चाहता है। 0 to 5% ये डेट सिक्योरिटीज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर सकता है। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल 30 कंपनीज आएंगी और इसका जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग है वो सेमी एनुअली है। अब अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो अभी तो हमने डिटेल में देख ही लिया था कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर आएंगी। पर अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे 4 सेक्टर आएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, कंज्यूमर सर्विसेज आएगा, टेलीकम्युनिकेशन आएगा और फाइनेंशियल सर्विसेज आएगा, जिसमें टोटल आईटी को तकरीबन 51.825% का वेटेज दिया गया है। अब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो इसमें निफ्टी इंडिया डिजिटल में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आएगा, साथ में सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग आएगा, डिजिटल एंटरटेनमेंट, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, फिनटेक, इंटरनेट एंड कैटलॉग, इस तरह से करते हुए आएंगी। यानी ऐसी कंपनियां आएंगी जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं, आईटी से रिलेटेड है, इंटरनेट से। अब यहाँ तक तो आप देखिए ये दोनों कंपनियां तो ऐसी हुई जो कि मेनली सॉफ्टवेयर कोडिंग डेवलपमेंट और कंप्यूटर की ही बात कर रही हैं। पर उसके अलावा ये जितनी कंपनी हैं ये सारी कंपनियां तकरीबन ऐसी हैं जो कि आईटी सपोर्ट की कंपनियां हैं, जो कि आईटी के कारण चलने वाली कंपनियां हैं। अगर रिटर्न देखें तो क्वार्टर टू डेट का रिटर्न देखना तो कोई वाजिब बनता नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इस क्वार्टर में यानी अक्टूबर में 1 महीना गया है और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। पर अगर लंबे टाइम के लिए आप देखिए 1 ईयर के लिए तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो 42.89% की है और टोटल रिटर्न 44.37% का है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 24.44% और 26.0% का है। जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया तब से 11.84% और 13.28% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर कंपनियां देखें जो टॉप कंपनीज आएंगी, 10 कंपनीज आएंगी, उसमें देखें तो ज्यादातर तो कंपनियां पहले तो वही दिखेंगी जो आईटी में है, काम कर रही हैं, जिसमें कि आपको HCL या इन्फो एज या TCS इन्फोसिस मिलेगी। पर यहाँ पे आपको टेलीकम्युनिकेशन पे भारती, फिर जोमैटो, फिर टेलीकॉम पे 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड भी मिलेगा। अब ये ब्रेकअप है, डिटेल है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज़ करके 1 मिनट लगा के इसको देख सकते हैं कि आपका पैसा कौन-कौन सी कंपनी में कितना वेटेज में जाएगा। सबसे पहले ये आईटी का देखिए, इसके बाद ये टेलीकम्युनिकेशन का है। टेलीकम्युनिकेशन में भारती, टाटा कम्युनिकेशन और वोडाफ़ोन में लगेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो भारती एयरटेल में लगेगा। फिर कंज्यूमर सर्विसेज आएँगे जहाँ पे कि इन्फोएज इंडिया, ज़ोमैटो, IRCTC और इंडिया मार्ट ऐसी कंपनियों में पैसा लगेगा। फिर जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आएँगे उसमें पीबी फिनटेक और 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड होंगे। अब अगर इसके रिटर्न की बात करें कि इसका रिटर्न कैसा रहा है, तो CAGR देखें 31 अक्टूबर 2024 को, तो यहाँ पे कंपेयर किया है निफ्टी इंडिया डिजिटल को निफ्टी 500 TRI से और निफ्टी 50 TRI से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन मतलब रैंक वन और फिर रैंक 2 और रैंक 3। तो रैंक 1 की बात करें तो 1 ईयर में ये सब बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। 5 इयर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और 7 इयर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बल्कि 10 इयर्स, 15 इयर्स और उससे लंबा यानी तकरीबन 19 इयर्स में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी तो नहीं रही है जितनी अच्छी निफ्टी 500 की रही है। पर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप 1 ईयर, 5 ईयर, 7 इयर्स तक पैसा लगाना चाहते हैं तो इसमें म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं पैसा। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको समझ में आया होगा इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। हमारी राय इसके लिए पॉजिटिव है।
जो ये थीम सेलेक्ट करके चल रहा है, डिजिटल इंडिया थीम सेलेक्ट करके चल रहा है, इसमें देखिए आधा पार्ट तो आईटी है, पर आधा पार्ट जो आईटी के बाहर है, तकरीबन 46.84% इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग है। पर उसके अलावा भी देखिए तो इसमें ई रिटेल, ई कॉमर्स, फिनटेक या फिर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं वो बाकी का 54% का कंट्रीब्यूशन लेती हैं। सारा ही सेक्टर ऐसा है जो कि बूमिंग है, जो कि आगे बढ़ने वाला है। तो हम तो इसके लिए पॉजिटिव हैं और हम आपको एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर आपका स्कोप 5 से 7 साल का है तो जो आईटी फील्ड है वो और आईटी से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं वो भी बूम करेंगी ही करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।